ये कहानी एक खास से एक्सपेरिमेंट की है। ये एक्सपेरिमेंट एक रिसर्च सेंटर जिसका नाम क्लिंगवुड है वहाँ पर हो रहा है और इस एक्सपेरिमेंट का हेड है डॉक्टर पीटर। डॉक्टर पीटर अपने सारे कलीग से बात कर रहे हैं, उन्हें एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रहे हैं। डॉक्टर पीटर कहते हैं कि क्या आप लोगों को पता है कि हमारे दिमाग के अंदर 11 डायमेंशन होते हैं, यानी कि 11 खास हिस्से जो कि हमारे पूरे शरीर को चलाते हैं। लेकिन इन 11 डायमेंशन में एक हिस्सा सबसे ज्यादा खास होता है और वो हिस्सा तब एक्टिवेट होता है जब हम ब्लिंक करते हैं, यानी कि पलके झपकाते हैं। हमें लगता है कि ये कितनी आम सी बात है, सब कोई इसे आम बात समझते हैं कि एक इंसान है वो पलके झपका ही देता है, एक दिन में कई बार झपकाता है। लेकिन इंसान ये नहीं देख पाता कि जब उसने पलके झपकाई है तब उसने क्या मिस कर दिया। उस मिनी से सेकंड में दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है और हमारे दिमाग का वो खास हिस्सा दूसरी दुनिया को देख सकता है। लेकिन इंसान को इस बारे में पता भी नहीं चलता। लेकिन अब इंसान को इस बारे में पता चलेगा क्योंकि हमने एक ऐसी मशीन बनाई है जो कि इंसानों के दिमाग में लगा के उस हिस्से की सारी इमेज को कैप्चर कर लेती है। तो इस एक्सपेरिमेंट के मदद से हम दूसरी दुनिया में जाएंगे और अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल हो गया तो हमें पता चल जाएगा कि दूसरी दुनिया में आखिरकार है क्या। और डॉक्टर पीटर के बाद इस एक्सपेरिमेंट की हेड है इस कहानी की लीड कैरेक्टर केसी। केसी भी अपने सारे दोस्तों को समझाती है कि अब वो अपने एक्सपेरिमेंट के आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुकी है और अब बस कुछ हफ्तों में ही उनके सामने रिजल्ट आ जाएगा। उनके इस एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ लोगों ने अपना नाम लिखवाया है। कुछ तो मरीज हैं जो कि इस दुनिया से जाने वाले हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और उनमें से एक है केसी का भाई पाब्लो। पाब्लो के बारे में एक खास बात थी। पाब्लो ये दावा करता था कि वो आत्माओं से बातें कर सकता है, वो ऐसी चीजों को महसूस कर सकता है जो आम इंसान देख नहीं पाता। इसलिए पाब्लो भी चाहता था कि वो इस मशीन के जरिए अपना विजन और भी क्लियर कर सके। सब कोई इस एक्सपेरिमेंट को लेके बहुत खुश है। सेमिनार खत्म होता है, सब कोई अपने काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन पाब्लो अपनी बहन से मिलता है और वो अपनी बहन को कुछ बताना चाहता है कि मैंने तुम्हारे वीडियो में कुछ देखा है। लेकिन केसी के पास अभी वक्त नहीं है, वो वहाँ से चली जाती है। केसी को तो अपने एक मरीज के पास पहुँचना था जिसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था। उसका नाम था फ्रैंक। वो बेचारा चल फिर नहीं सकता था। कई साल पहले वो इस कंपनी में काम करता था। वो एक कमाल का साइंटिस्ट था और साथ ही साथ वो केसी का मंगेतर भी था। फ्रैंक अपने इस एक्सपेरिमेंट में सफल होने ही वाला था, लेकिन फ्रैंक के साथ ये हादसा हो गया और फ्रैंक पूरी तरीके से पैरालाइज हो गया। तब केसी ने ये फैसला किया कि वो फ्रैंक के सपने को पूरा करेगी। और कमाल की बात तो यह है कि डॉक्टर पीटर भी फ्रैंक के साथ ही थे और इन दोनों ने मिलकर ही इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत की थी। अब केसी की जिंदगी का बस एक मकसद था कि वो फ्रैंक के सपने को पूरा करे, लेकिन बेचारी केसी जानती नहीं थी, कोई नहीं जानता था, ना आप ना कोई और, कि उन्हें अब क्या क्या देखने को मिलेगा। फाइनली ये एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। फ्रैंक के दिमागों में वो मशीन लगाई जाती है। फ्रैंक तड़प रहा है। केसी की दोस्त और इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा रही डॉक्टर स्टेसी फ्रैंक को शांत रहने के लिए कह रही है, लेकिन फ्रैंक कुछ ड्राइंग कर रहा है, कुछ काला सा, कुछ गोल सा, एक अंधेरा कोना जो कि किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है। स्टेसी फ्रैंक को शांत होने के लिए कह रही है, लेकिन तभी वो फ्रैंक की आंखों में ध्यान से देखती है तो उसे उसकी आंखों में एक काला साया दिखाई देता है। स्टेसी भी डर जाती है, लेकिन उसे लगता है कि शायद ये उसकी गलतफहमी है। फ्रैंक की हालत बहुत खराब है। केसी फ्रैंक को लेके कमरे की तरफ जाती है और बाकी चारों यानी कि एवरेट, स्टेसी, एडी और लियोन आपस में बात करे। इनमें से सिर्फ एवरेट ही ऐसा है जो कि फ्रैंक को पहले से जानता था। वो सबको कह रहा है कि फ्रैंक बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा साइंटिस्ट, उसके साथ ऐसा हो सकता है, किसी ने ये सोचा भी नहीं। सब कोई बातें कर रहे हैं, लेकिन स्टेसी अभी भी ये सोच रही है कि उसने फ्रैंक की आंखों में देखा क्या, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताती। सब कोई रात में सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद हॉस्पिटल में एक हादसा होता है। एक मरीज तड़प तड़प के चिल्लाने लगता है और उसके बाद वो एक ही वर्ड चिल्ला रहा है, नेवर ब्लिंक, नेवर ब्लिंक, नेवर ब्लिंक, यानी कि आंखें मत झपकाना। और उसके बाद वो अपनी आंखों को निकाल देता है। इस दर्द के कारण वो मरीज तड़प तड़प के मर जाता है। किसी को समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये हुआ कैसे और क्यों। सबको लगता है कि शायद ये एक्सपेरिमेंट का साइड इफेक्ट है। केसी एडी के साथ मिलके उस मरीज की रिकॉर्डिंग देख रही है कि आखिरकार उसे हुआ क्या था। तभी केसी का ध्यान फ्रैंक की तरफ जाता है। वो एडी से कहती है, फ्रैंक का वीडियो चलाओ तो। और जब फ्रैंक का वीडियो चलता है
तो वो ये देखती है कि जिस वक्त वो मरीज मर रहा था, अपनी आंखें निकाल रहा था, उसी वक्त फ्रैंक को दौरा आ रहा था। शायद ये एक इत्तेफाक हो सकता है या शायद नहीं। इसका जवाब केसी को अगले दिन मिल जाता है, क्योंकि अगले दिन उस हॉस्पिटल की एक नर्स जूलिया अपने घर जा रही है। काफी रात हो चुकी है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि उसके पीछे एक साया है। वो डरते हुए अपने कार की तरफ भागती है। वो कार के अंदर बैठती है और उसके बाद वो बहुत डर रही है। और जैसे कि आम इंसान करते हैं, जूलिया ने वैसा ही किया, अपने पलकों को झपका दिया। और फिर जब उसने अपनी आंख खोली तो एक साया, या मैं यूं कहूं कि एक शैतानी साया उसके पास आता है और उसे तरपा के मार देता है। जूलिया के साथ हुए इस हादसे का पता सब कुछ चल जाता है और अब केसी को शक हो रहा है कि जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो फिर से ये देखती है कि जब जूलिया का हादसा हुआ था तब फ्रैंक क्या कर रहा था, और तब भी वो ये देखती है कि फ्रैंक को तब भी दौरा आया था। यानी कि जब भी फ्रैंक को दौरा आता है तो किसी न किसी के साथ कुछ न कुछ गलत तो होता ही है। लेकिन ये हो क्यों रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। विचारों को पता नहीं था कि धीरे धीरे उन्हें ऐसे सच के बारे में पता चलेगा जो सच उनकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। हादसे तो चलते ही रहते हैं, लेकिन उसके चक्कर में एक्सपेरिमेंट तो बंद होगा नहीं। तो आज फिर एक मरीज के ऊपर, जिसका नाम है लॉरेंस, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। स्टेसी उससे बात करती है, लेकिन उस मरीज ने अपने आंखों में पट्टी बांधी हुई है। स्टेसी उससे कहती है, प्लीज पट्टी हटाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। पहले तो वो मना करता है, लेकिन स्टेसी के काफी समझाने के बाद वो अपनी पट्टी हटा देता है। और उसके बाद स्टेसी ये दिखती है कि उस मरीज ने अपनी पलकों को लगभग अपनी आंख से जोड़ दिया था ताकि वो पलके झपका ना पाए। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? वो उससे पूछती है कि तुमने ये क्यों किया? तो वो स्टेसी को बताता है कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मैं जिंदा बचूंगा नहीं। जब भी मैं पलके झपकाता हूँ और जब मैं आंखें खोलता हूँ तो मुझे एक काला साया दिखता है, एक डरावनी सी जगह, शायद मुझे दूसरी दुनिया दिखती है, और वो धीरे धीरे मेरे करीब आता जा रहा है। मुझे लगता है कि अगर मैं ब्लिंक करूंगा तो वो मुझे मार देगा, इसलिए मैंने ये सब किया। स्टेसी तो लॉरेंस से बात कर रही है, लेकिन बाहर एडी मशीन में ये दिख रहा है कि क्या लॉरेंस का दिमाग उस डायमेंशन को खोल पा रहा है या नहीं। और एडी ये देखता है कि धीरे धीरे वो डायमेंशन खुलता जा रहा है, यानी कि दूसरी दुनिया का दरवाजा। वो स्टेसी को बात करने के लिए बाहर बुलाता है। स्टेसी तो बाहर आ जाती है, लेकिन लॉरेंस को अब वो साया, याद है ना, वो काला साया, वो दिख रहा है। और लॉरेंस अब ये फैसला कर लेता है कि अब उसे नहीं दिखता। वो स्टेसी और एडी के सामने अपनी आंख को बाहर निकाल देता है, और इस वजह से वो भी तड़प तड़प के मर जाता है। स्टेसी और एडी को शॉक लगता है। बाकी सब भी वहां आ जाते हैं। सबको लॉरेंस की मौत का अफसोस है, लेकिन अब सब कोई खुश है कि फाइनली उन्हें दूसरी दुनिया का दरवाजा दिख चुका है, जो कि मशीन के द्वारा लॉरेंस के दिमाग में उस डायमेंशन में एक इमेज बनी थी, और वो इमेज उनके पास पहुंच चुकी है। सब कोई बहुत खुश है कि उनका एक्सपेरिमेंट सफल हो चुका है। लेकिन केसी ये दिखती है कि जब लॉरेंस ने अपने आप को मारा उस वक्त भी फ्रैंक को दौरा आया था। इसका क्या मतलब है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो फैसला करती है कि वो डॉक्टर पीटर से जाके पूछेगी। वो तो डॉक्टर पीटर के पास चली जाती है, और स्टेसी को अब बहुत अजीब लग रहा है। स्टेसी कहती है कि मैं जा रही हूँ, मुझे अकेले रहना है। वो नीचे हॉल की तरफ जाती है, लेकिन फिर स्टेसी के कान में एक आवाज आ रही है, ब्लिंक करो, ब्लिंक करो, ब्लिंक करो। स्टेसी चिल्लाती है, कौन है वहाँ, कौन हो तुम, क्या चाहते हो मुझसे? और जवाब सिर्फ आ रहा है, एक, ब्लिंक करो। स्टेसी ब्लिंक कर देती है, और उसके बाद वो काला साया वहां पर आता है, या मैं यूं कहूँ कि वो शैतान वहां आता है और स्टेसी को मार देता है। अब वो शैतान आजाद हो चुका था। कौन था ये? दिल थाम के रहिएगा, धीरे धीरे सारी बातें सामने आएगी। एक तरफ तो इस हॉस्पिटल में मौत का खेल चालू हो चुका था, और इन सब से बेखबर केसी डॉक्टर पीटर के कैबिन में गई, लेकिन डॉक्टर पीटर तो वहां है ही नहीं। वो उनके डेस्क पे चेक करने की कोशिश करती है कि शायद उसे कुछ सबूत मिल जाए। तो उसे एक फाइल मिलती है, एक कैसेट, और ये और किसी की नहीं बल्कि फ्रैंक के नाम की है। वो उस कैसेट को चलाती है तो देखती है कि ये फ्रैंक की रिकॉर्डिंग है, फ्रैंक की आखिरी रिकॉर्डिंग। फ्रैंक खुशी में ये रिकॉर्ड कर रहा है कि फाइनली हमने एक ऐसा सीरम बना दिया है जिसे अगर हम लोग लगा ले तो हम लोग दूसरी दुनिया में जा सकते हैं, वहां पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उस सीरम का नाम है X38, लेकिन ये सीरम अभी इंसान को देने के लिए तैयार नहीं है, वरना अगर ये किसी इंसान को दे दिया जाए तो वो काली दुनिया में फंस के रह जाएगा। लेकिन फिलहाल तो फ्रैंक बहुत खुश है। वो प्लान बना रहा है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड केसी को प्रपोज करेगा, और उसी वक्त डॉक्टर पीटर वहां आते हैं। डॉक्टर पीटर जो कि फ्रैंक के पार्टनर थे। डॉक्टर पीटर फ्रैंक को कहते हैं कि हमें इस सीरम को इंसानों को देना चाहिए, लेकिन फ्रैंक मना कर रहा है। और अब आता है डॉक्टर पीटर का चेहरा सबके सामने। वो जबरदस्ती फ्रैंक को वो
इंजेक्शन लगा देते हैं और इसलिए फ्रैंक अब दूसरी दुनिया में जा चुका है और इस दुनिया में वो पैरालाइज है। केसी समझ जाती है कि ये जो कुछ भी हुआ वो डॉक्टर पीटर ने किया है। डॉक्टर पीटर वहाँ आते हैं, वो केसी को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब केसी डॉक्टर पीटर से ये कह रही है कि मैं आपका राज सबको जाके बता दूंगी। लेकिन बेचारी केसी या डॉक्टर पीटर को पता नहीं था कि अब उस रिसर्च सेंटर में क्या हो रहा है, क्योंकि जो शैतान अब तक सिर्फ छुपा हुआ था वो अब सबके सामने आ चुका है। एड्डी अपनी मोबाइल में सीसीटीवी के फुटेज देख रहा है और वो ये देख रहा है कि एक काला सा साया इस पूरे सेंटर में घूम रहा है। उसे समझ में नहीं आता कि ये कौन है। उसे लगता है कि शायद ये उसकी गलतफहमी है, लेकिन तभी एड्डी के कानों में एक आवाज आती है, ब्लिंक करो एड्डी, ब्लिंक करो। एड्डी को समझ में नहीं आता कौन है। एक आम इंसान की तरह उसकी भी पलकें झपक जाती है और फिर वो शैतान एड्डी को भी मार देता है। यानी कि अब इस सेंटर में अगर जिंदा रहना है तो नेवर ब्लिंक, यानी कि पलकें मत झपकाना, क्योंकि जब पलकें झपका के अपनी पलकें उठाओगे तो वो शैतान तुम्हारे सामने रहेगा तुम्हें मारने के लिए। इस सेंटर में 2 लोगों की मौत हो चुकी थी और अभी भी सब कोई इस बात से बेखबर थे। डॉक्टर पीटर फ्रैंक को मार के सबूत को मिटाना चाहते थे ताकि उनके खिलाफ कोई भी सबूत ना बचे। वो फ्रैंक को मारने की कोशिश कर रहे, लेकिन ये क्या, फ्रैंक तड़पने लगता है और उसके बाद फ्रैंक उस शैतान में बदल जाता है। फ्रैंक शैतान कैसे बन गया और फिर वो डॉक्टर पीटर को मार देता है और अब होता है मौत का खेल शुरू। फिर वो शैतान जो कि पहले फ्रैंक था और अब वो शैतान बन चुका था, हॉस्पिटल में घूमने लगता है सबके सामने। जिंदा रहना है तो सिर्फ एक ही शर्त है, नेवर ब्लिंक, और जो भी बेचारा ब्लिंक करता है सबके सब मारे जाते हैं। इस हॉस्पिटल में सिर्फ 3 लोग बाकी हैं, केसी, उसका भाई पाब्लो और एवरेट। केसी पाब्लो से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। पाब्लो केसी को बताता है कि डॉक्टर पीटर ने जबरदस्ती जब फ्रैंक को वो सीरम दिया तो फ्रैंक का शरीर दूसरी दुनिया में जाके फंस गया और उस शैतान ने इसका फायदा उठाया। उसने फ्रैंक को दूसरी दुनिया में कैद कर दिया, इसलिए फ्रैंक आज तक पैरालाइज है। लेकिन उसने फ्रैंक को मारा नहीं, क्यों? क्योंकि वो फ्रैंक के शरीर का इस्तेमाल कर रहा है। वो फ्रैंक के शरीर का इस्तेमाल एक टनल की तौर पे कर रहा है। वो फ्रैंक के शरीर की मदद से इस दुनिया से उस दुनिया तक आ सकता है और अब वो हमारी दुनिया में आ चुका है। और अगर जिंदा रहना है तो नेवर ब्लिंक। हॉस्पिटल में सब मर चुके हैं और इन तीनों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। तभी केसी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहती है कि अगर वो शैतान फ्रैंक का इस्तेमाल कर रहा है तो हम ये भी तो कर सकते हैं कि हम सीरम लगा के दूसरी दुनिया में जाए, फ्रैंक को वहां से बचा के लाए, तब टनल बंद हो जाएगा और वो शैतान हमारी दुनिया में कभी नहीं आ पाएगा। सबके सब तैयार हो जाते हैं। एवरेट कहता है कि तुम लोग सीरम लेने के लिए जाओ और ध्यान रखना आग बंद करके जाना। तुम लोग आग बंद करके जाओ और मैं सीसीटीवी से तुम्हें रास्ता बताता हूँ। पाब्लो और केसी आग बंद करके चल रहे हैं और वो शैतान उन दोनों को देख रहा है। वो इंतजार कर रहा है कि बस वो ब्लिंक करे और वो इन्हें मार दे। बेचारे एवरेट ने भी अपने साथ वही किया जो कि लॉरेंस ने किया था। उसने अपने आंख को अपनी पलक के साथ जोड़ दिया ताकि वो ब्लिंक नहीं कर पाए। पूरे हॉस्पिटल में हर जगह लाश ही लाश है और इस लाश से टकरा के पाब्लो गिर जाता है। पाब्लो ब्लिंक करने वाला है, लेकिन एवरेट पाब्लो को बचाने के लिए पहले ब्लिंक कर देता है और वो शैतान एवरेट को मार देता है। किसी तरह से बचते हुए पाब्लो और केसी उस सीरम के पास पहुंचते हैं। वो शैतान उनके पीछे है। पाब्लो केसी को समझाता है कि तुम जाओ, मैं उस शैतान को रोकूंगा। केसी को मजबूरी में अपने भाई की बात माननी पड़ती है और फिर पाब्लो उस शैतान के पास चला जाता है और केसी सीरम लेके दूसरी दुनिया। केसी जब दूसरी दुनिया में पहुंचती है तो वो ये देखती है कि उस शैतान ने सबको मार दिया है। केसी के वहां आने का एहसास फ्रैंक को भी हो जाता है। फ्रैंक केसी को आवाज देता है और केसी फ्रैंक के आवाज का पीछा करते हुए फाइनली फ्रैंक तक पहुंच जाती है। उस शैतान ने फ्रैंक को कैद किया हुआ है। वो फ्रैंक को छुटाने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो शैतान वहां पर आ चुका है। वो शैतान हंसता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसे बचा के यहाँ से ले जाओगी? बिल्कुल भी नहीं, ये मेरी दुनिया है और यहाँ मेरा राज चलता है। केसी उस शैतान से लड़ती है, लेकिन बेचारी कहाँ लड़ पाएगी। वो शैतान अब केसी को मारने वाला है। वो कहता है केसी से, ब्लिंक करो, ब्लिंक करो। फ्रैंक समझ जाता है कि जब तक वो जिंदा है ये शैतान भी जिंदा है। फ्रैंक अपनी गर्लफ्रेंड, अपने प्यार को बचाने के लिए अपने आप को मार देता है। वो शैतान कमजोर पड़ता है और केसी उसे मार देती है। सब कुछ खत्म होने के बाद केसी अपनी दुनिया में लौट जाती है, लेकिन उस बेचारी ने अपना सब कुछ खो दिया। आपको क्या लगता है, क्या आप ऐसे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।